नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बीजेपी के उस डर की करने जा रहे हैं जिस डर को देखकर मैं खुद हैरान हूँ। आज राष्ट्रीय छुट्टी है, दिल्ली वगैरह सब भारत सरकार के दफ्तर में छुट्टी है और इस छुट्टी के दिन स्पेशल विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और उस कैबिनेट की बैठक में खास क्या रहा, दीपावली में डीए, जबकि दीपावली कब है? सेंट्रल के जो कर्मचारी हैं उनका डीए बढ़ा दिया गया और बिहार का जो सेंट्रल स्कूल की संख्या है उसमें 19 और स्कूलों की संख्या बढ़ा दी गई है। और इधर भारत कैबिनेट का मतलब केंद्रीय कैबिनेट का बैठक का फैसला आया है और चंद मिनट में बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया कि उसके बनाने के लिए जितनी भी भूमि की जरूरत होगी बिहार सरकार मुफ्त में उनको भी भूमि उपलब्ध कराएगा। भाई हो क्या रहा, आज ही लगभग 4200 करोड़ रुपया का नीतीश कुमार जो है सो योजना का शुभारंभ किए हैं। अब गांव-गांव में विवाह भवन बनेगा, पंचायत भवन बनेगा और 1 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में 128 करोड़ रुपया जो ओलावृष्टि वगैरह से अनावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ था उनके अकाउंट में पैसा भी भेज दिया गया। मतलब एकदम खजाना खाली हो या भरा रहो लेकिन भेजते चलो। अभी 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं। ये अलग बात है कि जो वृद्धा पेंशन लिया था उसके अकाउंट में भी पैसा गया है। मतलब समझ जाइए, बिजली फ्री हम लोग ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन की बढ़ा ही दिया, आंगनबाड़ी सेविका के बढ़ा ही दिया, जीविका दीदी का बढ़ा ही दिया, विकास मित्र, जितने तरह के चीज़ें हो सकती हैं जो जिसको किया जा सकता है। मतलब ये हमको लगता है ना कि ये कम से कम मान लीजिए 7 करोड़ समथिंग वोटर है तो 7 करोड़ वोटर के पास किसी न किसी तरीके से सरकार के लाभुक योजनाओं का लाभ मिल चुका है। नहीं कुछ मिला तो बिजली फ्री, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल गया उनको, कि नहीं तो बाकी सबको मिला ही। जो किसान बचे हुए थे आज किसान को भी दे दिया। तो आखिर इतना कुछ देने के बावजूद भी, जबकि सर्वे रिपोर्ट, आज ही सर्वे रिपोर्ट आया है कि 2/3 मेजोरिटी की बात कर रहा है कि बीजेपी गठबंधन को 2/3 मेजोरिटी एकदम आना तय है। सारे चैनल, CNBC, कौन सब का आया है। 2 दिन से तो सर्वे रिपोर्ट ही आ रहा है। तो फिर डरे हुए क्यों है भाई बीजेपी? इतना डर क्यों है? बड़ी बात है कि इतना डर क्यों है? क्यों घोषणाओं पर घोषणा किए जा रहे हैं? तो कुछ और बात तो नहीं है या फिर खेला तो नहीं होगा? क्योंकि देखिए एक संकेत तो साफ दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं हमारे बाईं तरफ, जो आज का जो है उसमें बीजेपी को दिखाया जा रहा है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, जबकि ज़मीनी हकीकत वो नहीं है। अगर एनडीए गठबंधन मजबूती से साथ चुनाव लड़ेंगी तो जदयू लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। जैसे 17 सीट पर लड़े थे ना, और 15 सीट पर ये, और 12 सीट जीता। मतलब किशनगंज को हम लोग मानते हैं कि हारा ही सीट, 12 सीट जदयू जीता और 17 में भी 12 ये भी जीते। तो विधानसभा चुनाव में ये रिकॉर्ड ठीक उलट होगा। जदयू ज़्यादा सीट जीतेगी, ये तय है, अगर गठबंधन का वोट का ट्रांसफ़र हुआ तब भी। तो ये खेल कहीं इसके लिए तो नहीं खेला जा रहा है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हो जाए, क्योंकि SIR के मामले में भी जो चीज़ें सामने आई हैं वो दिखा दिया कि भाई अब जो मुस्लिम बहुल इलाके जिला में वोट ज़्यादा नहीं कटा है, समझे, वोट और बढ़िए गया। कितने घुसपैठिए को हटाया गया, ये अभी तक वो डाटा सामने नहीं आया है कि विदेशी वोटर जितने थे उसमें हम लोगों ने हटा दिया, वो डाटा सामने नहीं आया है। अब भले मंच से मोदी और शाह बोले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा डाटा जारी नहीं किया है। तो फिर डरी हुई बीजेपी क्यों है? उस डर की वजह क्या है? तो उसकी एक बड़ी वजह प्रशांत किशोर है। जो प्रशांत किशोर का लगातार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और वोट के स्टैटिस्टिक्स पर क्या जो कह सकते हैं कि जो जानकार हैं
उनका कहना है कि 10 प्लस क्रॉस कर चुका है और 15 प्लस जाने का मतलब है त्रिकोणात्मक लड़ाई, उसमें त्रिशंकु विधानसभा। प्रशांत किशोर यही चाह रहे हैं और प्रशांत किशोर की टीम ऐसे 127 विधायकों को चिन्हित किया है, जिस विधायकों को कैसे हटाया जाए उसकी एक परफेक्ट उन्होंने रणनीति बना ली है। उसमें सभी दल के हैं, उसमें सबसे ज़्यादा निशाने पर बीजेपी के विधायक, क्योंकि बीजेपी के विधायकों को हटाने में उन्हें ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ रही है। जदयू आरजेडी में उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है, उसी बीजेपी और कांग्रेस को हराने में भी, दोनों के उम्मीदवारों को हराने में उन्हें, मतलब विधायक को हराने में उनको ज़्यादा मशक्क़त करते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट है, जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और एक से एक मंत्री उस भ्रष्टाचार के घेरे में आ रहे हैं। और सबको पता है कि इस देश में जब कभी भी सत्ता बदली है तो भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा रहा है, चाहे वो 77 का मुद्दा रहा हो, चाहे 90 का बीपी सिंह का मुद्दा हो, चाहे अन्ना आंदोलन का मुद्दा हो, जब कभी भी बदला तो भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहा है। तो कहीं उससे बीजेपी तो डरी हुई नहीं है, क्योंकि ये घोषणा जता रही है कि बीजेपी बहुत डरी हुई है और अंदर से डरी हुई है। तब तो पूरा खजाना खोल रखा है, जिस तरीके से लगभग 50,000 करोड़ जिस तरीके से योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया है, अगर ये घोषणा चुनाव के बाद भी जारी रहा तो 50,000 करोड़ पर ईयर इस योजनाओं के तहत जनता के बीच उनको बांटना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे वो पैसा, सबको पता है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी प्रशांत किशोर फैक्टर के कारण डर गई है, या फिर ये माना जाए कि भ्रष्टाचार को लेकर मंत्रियों पर जो लगातार हमला हो रहा है उससे बीजेपी डर गई है, या फिर माना जाए कि अशोक चौधरी, एक खास बात यह है जिसको लेकर कई विधायकों से हमारी बात हुई है, अशोक चौधरी जो ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों का जो ग्लोबल टेंडर किया है, इस वजह से अधिकांश गाँव में सड़कें नहीं बन पाई है। पता 90-95% गाँव में सड़कें नहीं बनी। और आप जानते हैं कि वोट का बहिष्कार लोग एनएच के लिए नहीं करता है, आप जानते हैं कि स्टेट हाईवे के लिए लोग बहिष्कार नहीं करते, गांव की सड़कों के लिए लोग बहिष्कार करते हैं। और गांव का सड़क अगर नहीं बना तो लोगों का गुस्सा भी उतना ही रहता है। इस गुस्सा का असर विधायक झेल रहे हैं। लगातार विधायकों को अपमाने को, नारायण साहू को तो सब घेर के जो है सो ऐसा हरदी चूना बादशाह बुलाया है कि उसको माफ़ी मांगते मांगते परेशानी है। तो वो भी एक फैक्टर है कि अशोक चौधरी ने जो खेल खेला है, इसका असर अब विधायकों को महसूस हो रहा है। और यही सब फैक्टर है जिस फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस फैक्टर को कह सकते हैं कि थोड़ा सहजता के साथ लोगों के अंदर गुस्सा भी है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया, उसको कैसे शांत किया जाए, इस वजह से ये लाभुक योजनाओं का रेस चल रहा है। लेकिन इतना तो तय है, बिहार में इस बार लिटमस टेस्ट है कि लाभुक योजनाओं के सहारे सरकार के इनकम्बेंसी को कितने हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि लगातार घोषणाओं के बावजूद भी जनता अभी भी चुप है।